आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आपने किस तरह से योगा करवाया और क्या प्रेरणा दिया? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सर्वप्रथम तो मैं क्षेत्रवासियों को ही नहीं अपितु संपूर्ण देश, और ये योग दिवस देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जो कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे विश्व में लागू किया गया, रिक्वेस्ट की गई और पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे द्वारा वर्चुअल तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से और फिजिकल तौर पे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए योग का अभ्यास इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में किया और सरकार के नियमानुसार गाइडलाइन का पालन करते हुए योग का अभ्यास किया। योग वास्तव में ही हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ही नहीं अपितु नियमित रूप से रोज़ाना करते हैं, डेली करते हैं। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को ये आह्वान करूँगा, ये निवेदन करूँगा कि निश्चित रूप से सुबह सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ करके अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर के प्रातः योग का नियमित रूप से अभ्यास करें और योग को अपने जीवन में उतारें। ये मेरा इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में लोगों के लिए संदेश है। क्या स्कूलों में बच्चों के लिए योग करवाना अनिवार्य है? जी, उससे क्या लाभ होगा? जी बिल्कुल, आपका बहुत सही क्वेश्चन है। स्कूलों में, विद्यालयों में बच्चों के शारीरिक विकास से लेकर के मानसिक विकास तक बच्चों को भौतिक रूप से, हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए, उन्हें श्रेष्ठतम बनाने के लिए योग अनिवार्य होना चाहिए। और योग का अभ्यास जो बच्चे करते हैं वो शरीर से तो समृद्ध होते ही हैं, सुदृढ़ होते ही हैं, लेकिन मानसिक रूप से इतने प्रिपेयर होते हैं कि जिस तरह से जेरोक्स मशीन में हम किसी कागज़ को रख दें और उसकी कॉपी ऐसी की वैसी निकल करके आ जाती है, कि यदि बच्चे नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम और योग का अभ्यास करते हैं तो उनके दिमाग कितने शार्प हो जाएंगे कि वो अपनी किताब को अपने मस्तिष्क में इस तरह से स्कैन कर लेंगे कि वो परीक्षा में 100% नंबर ला सकते हैं, अंक ला सकते हैं। जी। क्या प्रशासनिक अधिकारियों और स्कूल के प्रधान अध्यापक, टीचर्स और गवर्नमेंट कर्मचारी जैसे कि पुलिस प्रशासन है, उनकी भी काफ़ी हेल्थ डाउन हो रही है, पेट बाहर निकल रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इनको योग करना जरूरी है? बिल्कुल, देखो, योग कोई अंधविश्वास नहीं है, योग कोई आडंबर नहीं है, योग कोई पाखंड नहीं है, योग कोई एक धर्म की बाबूती नहीं है। योग संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत बड़ा हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे पूर्वजों का एक अनुसंधान, एक खोज है और एक विज्ञान है जिसे पूरे विश्व ने माना है। और मान करके ही इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। अगर मान लीजिए योग में कोई शक्ति ना होती, कोई ताकत ना होती, तो पूरा विश्व इसे क्यों स्वीकार कर लेता? और यदि सरकारी कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और जो भी जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, वो यदि नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं तो वो शारीरिक रूप और मानसिक रूप से इतने प्रिपेयर रहेंगे कि वो अपने निर्णय लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे और निर्णय भी सही लेंगे, बिल्कुल सही दिशा में उनका निर्णय होगा। प्रधान साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या स्कूलों में रेगुलर योग होना चाहिए प्रतिदिन? बिल्कुल होना चाहिए। और ये शायद अब तो राज्य सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी ये ऐसे नियम बना रहे हैं और योग गुरु की हर स्कूल में शायद पोस्टिंग भी कर रहे हैं। योग होने से हमारे बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे और उनका शरीर का विकास तो होगा, साथ साथ बुद्धि का भी विकास होगा। इसलिए योग तो स्कूलों में ज़रूरी होना चाहिए और बाल्यकाल से होता है तो आगे तक वो उसका लाभ मिलता है। इसलिए योग ज़रूरी है, स्कूलों में बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप प्रशासन को लिखना चाहेंगे कि स्कूलों में, छोटे स्कूलों या बड़े स्कूलों, उनमें प्रतिदिन आधा घंटा योग करना चाहिए, योग की क्लास लगनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और प्रशासन को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हर स्कूलों में एक पीटीआई की
नियुक्ति होती है, पीटीआई हर स्कूल में होता है, जो बच्चों को पीटीआई का मतलब पीटी करवाता है, एक्सरसाइज कराता है। इसके साथ साथ उनको योग की ट्रेनिंग भी दी जाए जिससे वो योग भी करा सके, क्योंकि पीटीआई सिर्फ खेल कूद के लिए ही होता है। तो योग के लिए भी उनको अलग से थोड़ा सा अगर योग का ज्ञान दिया जाए या योग गुरु बुलाया जाए स्कूलों में, तो उससे लाभ मिलेगा बच्चों को। अगर कहीं आवश्यकता पड़ी कि भाई अगर प्रशासन को लिखना पड़े, कलेक्टर साहब को लिखना पड़े, तो बिल्कुल मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। और मेरे लेटर पैड पे मैं लिख के ये आपकी जो मांग है ये मैं कल ही भिजवा दूँ कलेक्टर साहब को कि हर स्कूलों में, हमारी स्कूलों में योग की क्लास होनी चाहिए, आधा घंटे का 1 घंटे का योग होना चाहिए। आज आप स्वासा प्राथमिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आप आए हैं, तो मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूँगा कि स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? क्योंकि अक्सर लोग प्रधानाध्यापक हो, उच्च अधिकारी हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई टीचर हो, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ते हैं? ये साहब एक भेड़ चाल हो गई, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी जो स्कूल हैं, माध्यमिक हो चाहे सीनियर सेकेंडरी हो चाहे उच्च माध्यमिक स्कूल हों, वहाँ जो हमारा स्टाफ होता है, हमारे टीचर होते हैं, हमारे अध्यापक होते हैं, वो ट्रेनिंग किए हुए होते हैं। जबकि प्राइवेट स्कूलों में तो जो टीचर लगाते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास डिग्रियां नहीं होती, उनके पास अनुभव नहीं होता पढ़ाने का। सरकारी स्कूलों में जो भी टीचर लगे हुए हैं उनके पास बहुत अच्छा अनुभव होता है। और मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। पहले जितने भी आज आईएएस बने बैठे हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं और बड़े बड़े अधिकारी हैं, सब सरकारी स्कूलों से निकले हुए हैं। लेकिन अब जो एक चलन सा आया कि हमारी जो सरकारी स्कूल थी वहाँ सुविधाओं की थोड़ी कमी थी, इसको देखते हुए पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते थे। लेकिन अब इस ओर सरकार भी ध्यान दे रही है, गांव की जनता भी ध्यान दे रही है, भामाशाह भी ध्यान दे रहे हैं। और हमारी जो सरकारी स्कूलें थी उनकी कंडीशन बहुत अच्छी होती जा रही है। और अब आप देखो पिछले 2-4 साल से हमारा स्कूलों का एडमिशन बढ़ा है, मतलब पहले बीच में घट गया था, लेकिन 2-3 साल से हमारा एडमिशन रेशियो देखा जाए तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वापस झुकाव सरकारी स्कूलों की तरफ होता जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद भी उनको कोचिंग करवानी पड़ती है। क्या सरकारी कर्मचारियों और राजनीतिक पदाधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं कि भाई वो ही पढ़ाएं। मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों में सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो सरकारी स्कूलों में सभी पढ़ाएं, आम जनता भी पढ़ाए, अधिकारी भी अपने तो बच्चों को सरकार पढ़ाएं। क्या उनके लिए गाइडलाइन बनाएगी? अब ये तो सरकार बड़ी ऊंची लेवल की बात है। तो आप क्या सोचते हैं इस चीज़ में? मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों को अगर इनमें थोड़ी बहुत कमियां हैं, सुविधाएं की कमियां हैं, उनको और डेवलप करना चाहिए और हमारी सरकारी स्कूलों को और बढ़ावा देना चाहिए। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? अगर कमी है तो स्टाफ थोड़ा बढ़ाना चाहिए, अगर कमरों की कमी है कमरे बढ़ाने चाहिए। हमारे स्कूलों में अगर कहीं पंखे नहीं लग रहे, कहीं टेबल कुर्सियों की कमी है, वो और बढ़ानी चाहिए। तो ये सब धीरे धीरे सब्जेक्ट तो शायद जनरली सब जगह ही होते हैं आजकल। आपने केवल 8 सब्जेक्ट है कि मुझे जो साइंस पढ़ने वाले कोटे जाते हैं, आर्ट्स में भी हिस्ट्री नहीं, ये क्या कि मेरी जानकारी में नहीं था। जबकि सुवासा हमारा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है और करीब करीब 6000 की पॉपुलेशन है। इसमें तो साइंस, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स तो होनी चाहिए थी। ये गांव वालों की डिमांड है और ये मैं ज़रूर रखूँगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्या सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारियों के बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि सरकार अगर प्राइवेट स्कूलों को ही बंद कर दे तो सभी अपने आप ही सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। भाई वहाँ अगर स्कूल ही नहीं होंगी, वो एक क्या है, एक सिर्फ लूट का साधन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा वहाँ। बच्चों को कोई अच्छा, मेरे बच्चे भी पढ़े हैं, उसके बाद में भी एलएन में डालना पड़ा कभी। तो वहाँ ऐसे नहीं कि कोई खूब अच्छी, हमारी सरकारी स्कूल ने ज़्यादा अच्छा पढ़ाती है। यहाँ के जो टीचर हैं वो डिग्रीधारी हैं। वो अगर प्राथमिक स्कूल भी है तो एसटीसी किया हुआ है, अगर
हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो कम से कम बीएड किया हुआ है, पीएचडी किए हुए हैं, यहाँ टीचर लगे हुए हैं, तो यहाँ उतना ज़्यादा एजुकेशन मिलता है और ये ध्यान भी ज़्यादा दिया जाता है। हर बच्चों को नाम तक जानते हैं, हर बच्चे की क्या एक्टिविटी होती है उस पर पूरी नज़र रखती है। तो मेरी तो सरकार से मांग है कि सब जितने भी एक आदेश निकाल देना चाहिए कि जितने भी सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो या नेतागण हो, उनके सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ।